आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं में गुणा। मीन्स अगर हमारी एक परिमेय संख्या p/q है और इसे किसी दूसरी परिमेय संख्या r/s से गुणा किया जाए, इस क्रम में हमारा जो हल प्राप्त होगा वो अंशों का अंशों से गुणा और हर का हर से गुणा PR/QS होगा। साथ में अगर हमारे पूर्णांक धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं तो वे भी अपनी असर अपने गुणनफल में देते हैं। आज इसी क्रम में हमको गुणनफल पढ़ लेना है। जैसे हमारे पास अगर एक परिमेय संख्या है 9/2 गुणे दूसरी परिमेय संख्या अगर लिखी जाती है ऋण 7/4 और फिर हम इसका सामान्य रूप से गुणा करते हैं, तो इस गुणन के क्रम में अगर ये हम लिखते हैं कि हमारा जो एक्सरसाइज है आज की वह 9.2 है। एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 9.2 का है और ये हमारे कल से आगे तीसरे प्रश्न का A का प्रश्न है। तो हमारे पास यहाँ हल होगा। जैसे ये हमारी परिमेय संख्या धनात्मक है तो धनात्मक और ऋणात्मक का ऋणात्मक और यहाँ अंकीय गुणा हो जाएगा 7×9 = 63 और फिर यहाँ Q के पद में हर का गुणा होगा 4×2 = 8। इस प्रकार हमें ये हमारी संख्या का हल हमें प्राप्त होगा। अगर हम इसे चाहें तो भाग दे करके मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 8×7 = 56, 7×63/8। इस प्रकार हमारा इसका हल हमें प्राप्त हो जाएगा। इस क्रम से हम अपने इस हल को प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्रम में इन्हीं क्रमों को ध्यान देते हुए अगर हम इन संख्याओं को गुणा करते हैं, जैसे इसमें दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं। एक सवाल है F में 3/5 गुणे ऋण 5/3। यहाँ पर हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं और अब हम गुणा कर लेते हैं। चलिए अगले क्रम में जब हम गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश से, धन ऋण का ऋण 5×3 = 15 और अंश का गुणा अंश से, धन ऋण का धन 3×5 = 15। यह हमारी संख्या आती है 15/15। सरल करेंगे ऋण का धन और 15×1 = 15, धनात्मक 1। हाँ, इसमें हमें एक नया तथ्य भी पढ़ लेना है। इस प्रकार जब दो परिमेय संख्याओं का गुणा धनात्मक में 1 आता है तो उन्हें एक दूसरा भी नाम दिया जाता है जिन्हें हम गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम। कल हमने योज्य प्रतिलोम पढ़ा था। योज्य प्रतिलोम में हमारी दो परिमेय संख्याओं का योगफल 0 होता है और यहाँ पर जो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है, जब हम इस प्रकार दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे और वे उनका मान बराबर 1 होगा तो ऐसी परिमेय संख्याओं को हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो हमें आज यहाँ एक नया तथ्य भी पढ़ना है, मीन्स गुणात्मक प्रतिलोम। तो हम ये गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ लेते हैं कि जब हमारे पास एक ही परिमेय संख्या का व्युत्क्रम जब गुणा किया जाता है तो वे गुणात्मक प्रतिलोम बनते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे चौथे प्रश्न में परिमेय संख्याओं में विभाजन। परिमेय संख्याओं में विभाजन और इस विभाजन के क्रम में हमारा चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में जो हमारा लिखा है पहला ब्रैकेट में ऋण 4/2/3। अब हम यहाँ लिखते हैं बराबर लगाकर। इस प्रकार जब हमारा ऋण 4 है तो इसको ऋण 4/1 लिख लेंगे
इस भाग के विभाजन के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करते हैं और अपने दूसरी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम लिखते हैं। और व्युत्क्रम में 2/3 का 3/2। अब हम चाहें तो इसे सरल कर सकते हैं या सीधे गुणा भी कर सकते हैं। सीधे गुणा कर दोगे, ऋण और धन का ऋण, 4×3 12, और यहाँ गुणा करोगे 2 एकम 2। सरल कर दोगे तो सरल भी हो जाएगा। अगर यहाँ से सॉल्व करते हो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर धन ऋण का ऋण 3 दूनी 6/1, यानी कि ऋण 6। इस प्रकार हमें ये हल प्राप्त होगा। और यहाँ भी ऋण और धन का ऋण 2×6 12, तो यहाँ पर भी हमें ऋण 6 उत्तर प्राप्त होगा। हम इसे सीधे गुणा करके भी हल कर सकते हैं और फिर इसे हम सरलीकरण विधि से भी हल कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जो हमारी दूसरी परिमेय संख्या होगी विभाजन के बाद के क्रम की, हमें उसका व्युत्क्रम ही लिखकर गुणा करना होगा। जैसे यहाँ पर एक और चेक करते हैं, ऋण 3/5 भागे 2। ऋण 3/5 भागे 2। ऋण 3/5 हम पहले यहाँ लिख लेंगे, इसका व्युत्क्रम नहीं होगा। और फिर इसका व्युत्क्रम नहीं होगा और फिर हम अपनी दूसरी संख्या को हल करेंगे। यहाँ भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे, इसको हम यहाँ ही पर बटा 1 लिख लेंगे और फिर इसके व्युत्क्रम में हो जाएगा 1/2। और फिर यहाँ पर सरलीकरण तो होगा नहीं क्योंकि ये 2 है और ये 3 है, तो ऋण और धन का ऋण 3 एकम 3 और यहाँ पर गुणा कर देंगे 2×5 10। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का साधारण हल इस क्रम से मिल जाएगा। तो हम अपने इन प्रश्नों में इनको बार बार अभ्यास करते हुए हल कर सकते हैं और यह हमें बार बार अभ्यास भी करना चाहिए। अगले क्रम में हम लोग अपने प्रश्नों को हल करने के लिए अगले प्रश्न का अभ्यास करते हैं। जैसे एक प्रश्न तुम्हारे पास है, चाहे वो जिस क्रम में भी हो, जैसे ऋण, यहाँ इसको भी रेज कर देते हैं और इस विभाजन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद हमारा जो ये अभ्यास है, ये जो हमारा चैप्टर है, ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अपने अगले चैप्टर के लिए प्रयास करेंगे। जैसे तुम्हारा ये चौथा प्रश्न है, ऋण 1/8। ऋण 1/8 भागे 3/4। 3/4। तो ठीक उसी क्रम में हम यहाँ लिखेंगे, ऋण 1/8 विभाजन के चिन्ह को गुणा और इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे। जब भी विभाजन के बाद गुणा होगा, अगली भिन्न हमारी परिमेय संख्या व्युत्क्रम में हो जाएगी। चाहो तो यहाँ सरल कर लो या गुणा कर लो, तो करते हो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और यहाँ गुणा कर लो। ये ऋण है, यहाँ पर धन है, तो धन ऋण का ऋण 1 एकम 1 और यहाँ 2 धनात्मक है, 3 भी धनात्मक है, 2×3 6। हमारी इस परिमेय संख्या का हल मान ऋण 1/6 हुआ। इस प्रकार हम बार बार अपने अभ्यास के द्वारा अपने मन से भी ऐसी ही संख्याओं को लिखकर बार बार अभ्यास कर सकते हैं। जैसे इसमें ही तुम्हारा 7वां प्रश्न भी है, वो लिख रहा है 3/13 भागे ब्रैकेट में ऋण 4/65। इस प्रकार हमने अपने प्रश्नों को लिखा
और जब लिख लिया तो अगले क्रम में इसका हम सरलीकरण कैसे करेंगे। 3/13 भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे और इसका व्युत्क्रम लिख देंगे 13×5 = 65 बटा -4। ये अब यहाँ लिख लिया और सरल कर लेंगे। 13 एकम 13, 13×5 = 65 और यहाँ जब गुणा करेंगे धन का धन धन, 3×5 = 15 और यहाँ गुणा करेंगे ऋण धन का ऋण, 4 एकम 4, ये ऋण होगा तो ऋण यहाँ लिखो, नहीं तो धन ऋण का ऋण होता है, यहाँ पर हम भी ऋण इस ऋण का लेखन कर सकते हैं। अब ये हमारी विषम परिमेय संख्या हुई तो हम यहाँ चाहें तो इसका विभाजन करके मिश्र भिन्न के रूप में भी लेखन कर सकते हैं। ऋण 3 सही 3/4। इस क्रम से तुम्हें इन प्रश्नों को हल करना है। ऐसे ही चाहे वो गुणा करना हो चाहे या विभाजन देना हो, हम अपने प्रश्नों को बार बार अभ्यास करते हुए हल कर सकते हैं और यह हमारा हल हमारे लिए एक सार्थक पहल होगी, हमारे लिए एक उपयुक्त साधन होगा। और भी हम अगर प्रश्नों को हल करना चाहें, चलिए हम एक दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि ऋण 6/7, ऋण 6/7 गुणे 5/7। चलिए हम यहाँ गुणा करते हैं और गुणा करने के क्रम में हम किस क्रम में लिखेंगे। अभी हमने पढ़ा अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, तो धन ऋण का ऋण 6×5 = 30 और यहाँ हर का गुणा हर में 7×7 = 49। इस प्रकार हमें हमारी इस संख्या का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। हम इनके लिए भी इस क्रम में अभ्यास कर लेते हैं। तो आज के लिए हम सब अपने पाठ को यहाँ पर ही ध्यान देते हैं और हम आशा करते हैं कि तुम लोगों को ये गुणा का क्रम जो हम सीधे अंश का अंश में गुणा करते हैं, हर का हर में गुणा करते हैं, तो प्रश्न का हल मिल जाता है। या कि अगर वो सरल होता है इस क्रम में गुणा लिखने के बाद, तो हम संख्याओं को सरल भी कर देते हैं और इस क्रम से हम अपनी समस्याओं का, अपने प्रश्नों का हल प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ ही आज की कक्षा कंप्लीट हुई।